बीते दिनों में जिस प्रकार से भाई ने हमें इस बात से अवगत करवाया है कि हम लोग यीशु मसीह के उस जीवन के संबंध में हम लोग सीखते चले आए हैं और पिछले हम लोग 1 तारीख से हम यीशु मसीह की जीवनी और कुछ एक तथ्यों को जो सैद्धांतिक है उन बातों को सीख रहे थे, जिसके द्वारा क्या है कि हम अपने स्वामी के संबंध में बहुत सारी बातों को और गहराई से समझ सकें। तो अब हम लोग जिस प्रकार से कल हम लोग यीशु मसीह के उस सुसमाचारों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं भिन्न-भिन्न मानवीय लेखों के द्वारा, जिसके द्वारा कुँवारी से जन्म लेने के संबंध में और यीशु मसीह के बपतिस्मे लेने के संबंध में और यीशु मसीह की परीक्षा के संबंध में इन सब बातों के विषय में पढ़ रहे थे कि ये सब उनके जीवन में ज़रूर हुआ, लेकिन ये इस बात को साबित करने के लिए नहीं था कि वो कोई पाप करेंगे, बल्कि ये साबित करने के लिए था कि वो क्या हैं निष्पाप हैं और वो अपने चरित्र को वहाँ पर साबित करने वाले थे। तो इस बात को हम लोग देखते हैं और हम भिन्न-भिन्न जो सुसमाचारों के अंदर उन गवाहों के संबंध में पढ़ते हैं, जिन्होंने उसको धोखा दिया, जिन्होंने उसका न्याय किया, जिन्होंने उसके ऊपर उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। वो लोग भी इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि वो निर्दोष था और उसने कोई पाप नहीं किया और वह निर्दोष को दंड दिया गया है। हम इस बात को हम लोग देखते हैं। हम केवल इन बातों को सुसमाचारों के अंदर ही नहीं बल्कि हम लोग इन बातों को पत्रियों के अंदर आते हैं, तो पत्रियों के अंदर भी हम इन बातों को देखते हैं। और जहाँ पर लेखक जो हैं प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उनकी निष्पापता के संबंध में बताते हैं। क्योंकि हम पुराने नियम के अंदर यदि देखें तो परमेश्वर का ये गुण है। परमेश्वर परमेश्वर पवित्र है। उसके अंदर एक जो वो एक ब्लॉट भी वो एक पाप नहीं है। तो वो पाप को देख भी नहीं सकता है, वो ऐसा परमेश्वर है। तो यही स्वभाव, यही गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो मानव किसी प्रकार से उसके अंदर कोई पाप के संबंध में कोई बात को ढूँढ नहीं सकता है। तो इसलिए जब उसके दास लोगों ने, उसके संत लोगों ने जब उसके विषय में लिखा, उस बातों को वो प्रमाणित करने के लिए कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जब आए, तो वो बिल्कुल पवित्र थे और निष्पाप थे। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। हम 3 उन लोगों के संबंध में पढ़ेंगे जिन्होंने इस बात के विषय में कहा, ये प्रभु के क्या हैं? ये प्रभु के चेले हैं। 2 प्रभु के साथ रहे, 1 जिसका प्रभु के साथ में एनकाउंटर हुआ। तो वो इस बात का क्या करते हैं, प्रमाणीकरण देते हैं कि यीशु मसीह क्या हैं, वो निर्दोष हैं। सर्वप्रथम हम 3 लोगों के संबंध में हम लोग देखेंगे तो ख़ास तौर पे पहले हम लोग पौलुस के संबंध में पढ़ते हैं और उन बातों को पढ़ने के लिए कोई एक भाई मेरी मदद करेंगे और सर्वप्रथम हम पौलुस को देखते हैं जो उनके जीवन के संबंध में बताते हैं कि वो क्या थे, वो पाप से अज्ञात थे। हम उस बात को पौलुस प्रेरित के द्वारा दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 अध्याय की 21 आयत में पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उस पाप से अज्ञान होने के संबंध में हम लोगों को पौलुस प्रेरित बताते हैं। प्रेरितों के काम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री भाई 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। कोई भाई? अश्विनी भाई, आप मदद करेंगे? नहीं, 5 की कितनी? दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि
हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। देखिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित जब कुरिन्थी के विश्वासियों को बताते हैं तो वो उनके स्वभाव के संबंध में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उनको चिताते हैं। क्या चिताते हैं? जो पाप से अज्ञात था, अर्थात जिसको मालूम नहीं है कि पाप होता क्या है, उस बात को पौलुस प्रेरित उनको बताते हैं। वो अज्ञात था, उसको पाप से कोई लेना देना नहीं है, या पाप की उसके अंदर कोई समझ ऐसा नहीं है। तो वो बताते हैं जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए क्या है, पाप ठहरा दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कि वो क्या है, पाप से अज्ञात थे, उन बातों के विषय में अपना स्पष्टीकरण पौलुस प्रेरित वहां पर देते हैं। और फिर हमें पत्रस के पत्री के अंदर आए तो पत्रस भी बताते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया। और पत्रस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु के साथ में अपने जीवन को बिताया है, प्रभु को बड़े करीबी से उसने देखा है, और बहुत बार प्रभु को ही इसने क्या है, प्रभु को इसने डांटे भी हैं। तो वहां पर भी क्या है, ये पत्रस जब है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के संबंध में बातों को देखता है तो क्या है, वो भी कहता है उसमें उसने कोई पाप नहीं किया। दिस इज द वन हु हैव सीन हिज लॉर्ड विद एंड ही वर्क अलोंग विद हिम। तो ऐसा एक व्यक्ति है जिसने काम किया और जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा। दूसरा पत्रस में आप यदि पढ़ेंगे तो उस बात का, पत्रस भी इस बात का एक स्पष्टीकरण करते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया है ना भाई। एक पहला पत्रस 2 उसका 22 आयत पढ़ दें। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 22 आयत। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ देखिए क्या आप कहते हैं, न तो उसने कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली। ये इस प्रकार का छल निकलना या बुरी बात निकलना ये पापी स्वभाव को, पाप को दर्शाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो नहीं है, क्योंकि उसने क्या है, उसके जीवन के अवलोकन को करने के बाद में इन बातों को बताए हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया है। और ये उसके पूर्ण स्वभाव से क्या है, पूर्ण स्वभाव से एक ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति है। तो वो बताते हैं उसके अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं है। और फिर यूहन्ना भी क्या है, यूहन्ना भी इस बात को कहता है जब वह अपनी पत्रियों को लिखता है तो वो कहता है मसीह में कोई पाप न था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था ना। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर आते हैं तो वहां पर इस बात को यूहन्ना प्रेरित जो प्रभु का प्रिय चेला है वो इस बात को लिखते हुए हम लोग वहां पर देखते हैं। एक अध्याय पहला पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 इस प्रकार से कहता है। क्या कहता है? तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो प्रभु ऐसे हैं और वो कहते हैं उसने न तो क्या है, न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। अर्थात ये उसके संबंध में बताए हैं जो लोग हैं। तो यहाँ पर जब वो इस बात को बताते हैं कि जो कोई उसमें तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। अब जो उसको मानने वाले हैं उनके संबंध में वो बताते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें उसको कितना जानना जरूरी है। तो निष्पाप, ये सब बातें किस बात को साबित करती हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के उस निष्पाप, जो उसके स्वभाव के अंदर नहीं, जो उसके उस देह धारण के समय जीवन के अंदर नहीं, एक चरित्र को जो निष्पाप है साबित करने के लिए बताते हैं। तो सुसमाचारों के अलावा जो पत्रियां हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह के देह धारण की बातों को क्या है, जब वो लिखते हैं तो वो बताते हैं कि उनके अंदर कोई पाप नहीं, वो पाप से अज्ञान थे और उनके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कि क्या है, वो मनुष्य होते हुए भी
उनके अंदर पाप विद्यमान नहीं था। तो हम अपने स्वामी के संबंध में कि जो जीवित रहते हुए अर्थात जो शरीर के अंदर रहते हुए कभी पाप को नहीं किया है ना। यदि आप दूसरे किसी और गुरु या पैगंबर के संबंध में पढ़े तो सब वो पापी हैं और मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्यों प्राप्त किया? क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को क्या है अपने ऊपर लेकर उस परमेश्वर की मांग को क्या है पूर्ण किया है, इसलिए उस मृत्यु को सहा है। लेकिन उस मृत्यु के बाद में भी उसका एक क्या है, हम देखते हैं कि उनका पुनरुत्थान हो चुका है। तो वो परमेश्वर हैं जिसको हम क्या है, हम अपने जीवन के अंदर बड़ी गंभीरता से लेकर अपने जीवन में उसको उस बातों को लेते हुए चलते चले। तो हम लोग आगे उस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्मे, बपतिस्मे को लिया और परीक्षा में पढ़े, और इन बातों को हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसी बातें हैं जिसको क्या है प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा किए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या है, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। तो वो क्या है, वो परमेश्वर की तमाम सामर्थ्य को अपने में क्या रखते हैं, विद्यमान रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उस अर्थली मिनिस्ट्री के दौरान बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को भी किए हैं, चमत्कारों को भी किए हैं, और बीमारों को भी चंगा किया है। तो इस प्रकार का एक क्या है, प्रभु ने प्रमाणीकरण दिया कि वो क्या है, वो स्वर्ग से उतरे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के कार्यों को कर रहे थे तो यहाँ पर एक जो मुख्य बात थी, लोगों का परमेश्वर की तरफ झुकाव या प्रभु यीशु मसीह की तरफ आना, वो चमत्कार थे ना। लोगों ने कहा कि कोई हमें चिन्ह दिखाए। ये उस समय की बात है जब लोग क्या है, लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते यदि कोई ईश्वर से है तो वो चमत्कार करेगा। आप यदि उन दिनों के समय के अंदर एक व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़े, जहाँ पर हम लोग सुसमाचार में तो नहीं लेकिन कलीसिया के इतिहास प्रेरितों के काम के अंदर उस व्यक्ति विशेष के संबंध में पढ़ते हैं कि वो क्या है, वो एक जादूगर है। और लोग उसे क्या है, लोग उसे ईश्वर की उपमा दिए हुए हैं। और उस व्यक्ति को क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम करता है जिससे क्या है, लोग अचंभित होते हैं। तो क्या है, लोगों का सीधे शब्दों में कहें कि जिस प्रकार से विजेंद्र भाई कह रहे थे ना कि चमत्कार को ही नमस्कार है, तो चमत्कार को नमस्कार वाली बात आज विश्वासियों के लिए सोचना बिल्कुल भी क्या है, एक गलत है। जरूर ये एक माध्यम है और प्रभु यीशु मसीह ने भी इन माध्यम को ही बनाए हैं। तो चमत्कारों का महत्व यहाँ पर हम लोग जब देखें यीशु मसीह के चमत्कार के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, चमत्कारों के कारण क्या है, लोग उसकी ओर आकर्षित हुए ना। लूलों को चला रहे हैं, सॉरी, लूले और जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं, और अंधे आंख पाकर देख रहे हैं, और मृत क्या है, जी रहे हैं, और दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। अब बहुत सारे ऐसे कार्यों का कारण क्या है, भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास में आई ना। ये एक सिर्फ क्या है, एक माध्यम था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उन चमत्कारों को किया तो चमत्कारों के बाद में ऐसा नहीं है कि प्रभु चमत्कारों को देख के आए, लेकिन इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया है ना, इस बात को भी बताया है कि कुछ क्या है, सिर्फ क्या है, मेरे पीछे उस बेकारण के चलते हैं। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों करते हैं, जब लोग उनके जब पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो चमत्कारों के ऊपर विश्वास करके उसके पास में आए हैं, प्रभु ने उनको वैसे ही नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु ने उनको उस परमेश्वर के संबंध में क्या है, परमेश्वर के संबंध में उनको बताया कि परमेश्वर कौन है ना। तो ऐसा ही नहीं है। तो हम लोग उन बातों को देखेंगे कि चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने किन बातों को क्या है, प्रमाणित किया, वो किन बातों को उन लोगों के बीच में बताना चाहते थे।
तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम पहली बात को देखते हैं कि चमत्कारों का कारण क्या है? मसीहा के रूप में यीशु को प्रमाणित किया है। चमत्कार के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात समय को मसीहा के रूप में प्रमाणित किया है। उन बातों को आप लोग यदि पढ़ें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में आए भाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में आए भाई अश्वनी। 20वां अध्याय आप आए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय की 30 और 31 आयत। यीशु ने और भी बहुत से चिन्हों जेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। देखिए यहाँ पर ये मेन उद्देश्य है। यहाँ पर कहना है यीशु ने बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, बहुत से चमत्कारों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने दिखाए। लेकिन क्या है? लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये सब चमत्कार हुए ताकि क्या हो? ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उस बात के प्रमाणीकरण के लिए क्या है कि मसीह के रूप में जिसका इंतजार वो कर रहे हैं वो आ चुका है। उसके प्रमाण के लिए ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने की हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को प्रमाणित करने के लिए कि वो ही क्या है? वो मसीहा है। दूसरी बात, चमत्कार क्यों किए? ताकि परमेश्वर की महिमा और उसको दर्शाया जा सके। परमेश्वर की इससे महिमा हो और उसको बताया जा सके, दर्शाया जा सके कि वो कैसे हैं। आप 11 अध्याय में आइए भाई। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में जब आप आएंगे तो 11 अध्याय की 38 और 44 आयत पढ़े। 38 से लेकर 44 तक। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुओं की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उसे पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वह विश्वास करे तो कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? उस चमत्कार अर्थात एक मरे हुए को जो क्या है 4 दिन से कब्र में पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या है? जिलाते हैं। भीड़ वहां पर है और लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताक रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को क्या है? परमेश्वर को एक दुहाई देते हैं और जिसमें बताते हैं कि क्या है? मैं जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है, पर भीड़ आसपास खड़ी है, इस कारण मैंने ये कहा है कि भीड़ खड़ी है जिससे लोग क्या कर लें? विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यदि आप ऊपर पढ़ें तो इस बात को वहां पर लिखा है कि क्या करें? यीशु मसीह ने जब उससे कहा, मैं तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। परमेश्वर की महिमा और उसको दर्शाना कि वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के संबंध में ज्ञान, परमेश्वर के संबंध में कि वो कौन है, उसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने बताए। खाली नहीं है,
बैठे कि चमत्कार कर दिया, हाँ सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने उन संबंधों को क्या है कि वो परमेश्वर के संबंध में जाने और उसके भेजने वाले के संबंध में वो क्या है वो जान सके। इसलिए परमेश्वर ने क्या किए हैं, पहली बात हमने देखी उस यीशु मसीह को प्रमाणित करने के लिए कि वो मसीह के रूप में है। दूसरी बात परमेश्वर की महिमा और उसको दर्शाना कि वो कौन है। फिर तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। चमत्कारों के द्वारा बताने के लिए क्या है कि यीशु मसीह कौन है। 9 अध्याय में आ जाएं भाई, 9 अध्याय के अंदर आए, इसी पुस्तक के 9 अध्याय के 30 से लेकर 33 तक पढ़े। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्यक्रम की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भगत हो और इसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर क्या है, ये साबित करना कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर अंधे व्यक्ति के दृष्टांत को हम पढ़ते हैं जो बचपन से ही अंधा है, और ये अंधा व्यक्ति इस बात को क्या करता है, क्या करता है, प्रमाणीकरण करता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु क्या है, उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है, तुम नहीं जानते कि वह कहां से आया, तो भी उसकी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म की आंखें खोली हो। वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता, जो क्या है ऐसे काम नहीं कर सकता। जो ऐसे काम करता है वो परमेश्वर की ओर से है। तो चमत्कारों के द्वारा साबित कर दिया कि यीशु ही क्या है, वो परमेश्वर है। तीसरी और चौथी और आखिरी बात क्या है, लोगों का मसीह पर विश्वास लाने का क्या है, कारण बना। चमत्कार क्या है, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोगों को क्या है, कारण बन गया कि वास्तव में ये परमेश्वर है। हाँ 11 पढ़िए, 11:45 पढ़े भाई, 11:45। हाँ इसी 11:45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें इससे बहुतों ने उस पर विश्वास किया। देखिए क्या है, चमत्कारों के द्वारा लोगों का विश्वास करना। और यहाँ पर क्या है, क्या बात हुई यहाँ पर देखें, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे तो उसने इस काम को देखा। किस काम को देखा, मरे हुओं को जिलाने वाला काम देखा। तब उन्होंने क्या किया, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ये एक सिर्फ माध्यम है, चमत्कार और ये आश्चर्यकर्म क्या है, एक माध्यम एक बने हुए हैं, और जिसके जरिए क्या है लोग प्रभु तक पहुंचते हैं, प्रभु तक जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। आज भी संसार के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चमत्कारों को करते हैं, और चमत्कारों के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और गवाहियां भी हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे कैंसर से मैं पीड़ित था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। और कई कहते हैं मैं मेरे इस बात की परेशानी थी, मैं इससे चंगा हो गया। हाँ ये सब बातें प्रभु अपने अनुग्रह जिस पे उंडेलते हैं वो करते हैं, लेकिन ये केवल एक माध्यम है, केवल एक माध्यम है, ताकि क्या है, इस बीमारी या जो समस्या से आप जा रहे हैं, इस समस्या के द्वारा क्या है, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो और आप क्या है प्रभु को जान जाए। ये प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों के द्वारा क्या करना चाहते हैं, चमत्कारों के द्वारा साबित करना चाहते हैं कि वो ही क्या है, वही परमेश्वर है। और इस बात का स्पष्टीकरण हम लोग क्या है, भिन्न भिन्न बातों से हम लोग देख रहे थे।
तो आज खास तौर पे प्रिय भाई और बहनों, हम ऐसे जगत के अंदर रहते हैं जहां पर क्या है, हम लोग विश्वास तो करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जान नहीं पाते। समस्या ये है, यदि हम प्रैक्टिकल बात देखें तो, है ना, हम लोग सिर्फ उसको एक वो समझ के बैठ जाते हैं कि क्या है, ये चमत्कार कर देगा और मुझे समस्याओं से क्या है बाहर निकाल देगा। लोगों की जो एक सीमा है वो यहाँ तक है, चंगियाई पाई और फिर वापस चले गए, यहाँ तक कि काफी नहीं है प्रियो। शरीर के अंदर बीमारी, हारी, ये सब आती रहती है। कितने प्रभु के लोग हैं, कितने ऐसे जन हैं जो क्या है, बीमारियों के कारण कहाँ पर प्रभु के अंदर सो गए हैं। अभी भी कुछ भाई लोग हैं, बहनें हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है प्रियो, हमारे मन का रिन्यूअल जरूरी है। बीमारियां प्रभु का एक क्या है, एक माध्यम है जिससे लोग जान सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु को जान गए हैं तो हमें उस बीमारी के संबंध में और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर हमें उस अनंतता के संबंध में जब बता देता है, तब हमें उस बात को जो वो बताना चाहते हैं, हम क्या हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं कि हाँ, जो मैं इसके विषय में सोच रहा था ये उससे भी उत्तम है, ये उससे भी बढ़कर है। आज लोग क्या करते हैं, आज लोग, हाँ आप वहां पर जाएंगे तो आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। हाँ, ये सब बातें हैं, लेकिन आप इन बातों के अलावा एक कदम और आगे बढ़कर सोचिए कि उस प्रभु को या प्रभु के समीप आने का मेरा कारण क्या है, मेरा मकसद क्या है। प्रभु का मकसद क्या है इन चमत्कारों का करना, ताकि तुम और मैं क्या कर सकूं, जान सको। प्रभु ने बताया ताकि तुम लोग जान सको। तो हम लोगों को क्या है, ये जानना है कि हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास करते हैं जिसने मुझे और आपको बनाया है। ये कोई बीमारी, ये उसके सामने कोई बड़ी नहीं है, वो इसको एक पल में के अंदर खत्म कर सकता है। लेकिन बात ये है प्रियो कि क्या हम उस परमेश्वर को वास्तव में जान चुके हैं। यदि हम चुके हैं तो हम क्या हैं, हम उस उत्तम बात को क्या है, ग्रहण कर चुके हैं। तो अपने जीवन के अंदर यदि ऐसी बात आती है तो हम उस बात को जाने कि क्या है, प्रभु प्रभु इस माध्यम के द्वारा जो आपने मेरे जीवन के अंदर एक प्रवाह को डाला है, इसका कारण प्रभु क्या है। इसका कारण मैं तेरे को और जानूं, उस बात के विषय में। तो चमत्कारों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारों के द्वारा लोगों को उस परमेश्वर के संबंध में कौन है, क्या है, इस संबंध में वो बताते हैं। तो ये एक माध्यम था। और इस बातों से हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं प्रियो, हम इस बातों से एक शिक्षा ले सकते हैं, ये एक सिद्धांत है, एक शिक्षा है कि यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं जो दी गई हैं, उससे हम क्या सीखते हैं, हम उस निस्वार्थी प्रेम, हम उसकी आज्ञाकारिता, हम उसके नम्रता और उसकी दीनता और उसकी सहनशीलता, उसके धीरज को, उसके तरस दिखाने को, उसके माफ करने को, उसकी सेवा करने को, जो क्या है, इत्यादि बातों को उस स्वभाव के अंदर क्या है, हमारे जीवन में प्रकट करने को बताते हैं। हमारे जीवन के अंदर ये बातें होना चाहिए। ये एक सिद्धांत है, ये एक शिक्षा है जो क्या है, जो मसीह और के जीवन के द्वारा, उसकी शिक्षाओं के द्वारा हमें मिलती है। वो कैसे थे, वो निस्वार्थ थे, आज्ञाकारी थे, दीन और क्या थे, नम्र थे, सहनशील थे। इन बातों को क्या है, इन बातों के द्वारा मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में प्रकट करना है। इन बातों को हम लोग इस सिद्धांतिक शिक्षा के संदर्भ में ले तो ये बात क्या है, हमें जानना अति आवश्यक है। फिर हम जब आते हैं तो हम अब इस एक विषय के ऊपर जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में यदि हम लोग देखें, पहले हम यीशु मसीह के जीवन के संबंध में जो सुसमाचारों के अंदर लिखा गया है, वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरी जीवनी को हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग उसके विषय के अंदर सुसमाचारों के अलावा दूसरी पत्रियों के अंदर उसके स्वभाव के संबंध में
भी बताए गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने क्या किए हैं, लोगों को जरूर अपने करीब बुलाए हैं, लेकिन परमेश्वर को के संबंध में भी उन्होंने बताए हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग अब जब आते हैं तो हम लोग यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। यीशु मसीह की मृत्यु एक्चुअली किस बात की तरफ में बताती है। एक उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए और मनुष्यों के पापों के बदले जो बातें हम लोग सीखते और सीखे हैं और सिखाते चले आए हैं, और क्या है, मनुष्यों के पापों के बदले वो क्रूस पर मर गए और हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, अपने आप में सह लिया और पाप के दंड को जो क्या है, जो हमारे ऊपर आना था उसको चुका दिया और समय क्या बन गए, वो पाप बन गए ना, पापी नहीं बने, वो पाप बन गए। और क्या किया, हम क्या है, हम उस अब हम क्या हैं, वो छुड़ाए जा चुके हैं, हम क्षमा पाए जा चुके हैं, परमेश्वर के साथ हमारा दोबारा क्या है, रिश्ता बन चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का सारांश यदि देखें तो ये है, हम पापी उस मृत्यु को सहा जो क्या है, हमारे ऊपर एक दंड के रूप में पड़ी थी, और वो दंड अपने ऊपर सहकर उस पवित्र परमेश्वर की जो मांग थी उसको क्या है, प्रभु ने पूरा किया है। इन प्रभु की मृत्यु के अंदर क्या है, हम लोग चार बातों को हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर एक स्वैच्छिक बलिदान, यानी स्व इच्छा से, समय की इच्छा से क्या है, प्रभु ने बलिदान दी है। और दूसरा, हमारे बदले वो क्या है, बलिदान दिए हैं। और हमारे प्रायश्चित के लिए क्या है, वो प्रायश्चित के रूप में क्या है, वो बलिदान दिए। और वो बलिदान प्रभु की यीशु मसीह की मृत्यु सभी के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो इन चार बातों को क्या है, हम लोग देखते हैं और इन बातों के द्वारा हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के दंड को क्या है, क्यों सहा। हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे जिसके द्वारा हम क्या है, हम उस क्रूस पर यीशु की मृत्यु के महत्व को समझेंगे कि क्रूस के ऊपर यीशु की मृत्यु का महत्व क्या है, क्या उसका एक उसका कारण है, या क्यों वो जरूरी है, उस बात को हम लोग देखेंगे। तो पहला, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में जो महत्व को बताते हैं, पहली बात है, मसीह ने क्या किया, मसीह ने पिता के छुटकारे की योजना क्या की है, छुटकारे की योजना को पूरा किया है। मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा पिता के उस छुटकारे की योजना, पिता ने एक योजना बनाई है, उस योजना को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा पूरा किया है। और क्या है, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस योजना को पूरा करने के लिए आते हैं। पहला क्या, यीशु मसीह ने पिता की छुटकारे की योजना को पूरा किया। आप उन बातों को भैया आप मेरे साथ में निकालेंगे और पढ़ेंगे। पहला, आप यूहन्ना की पत्री में आ जाएं, यूहन्ना की पत्री के अंदर आए, जहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बहुत सारी बातों को देखने को मिलता है। यूहन्ना की पत्री में आए, 6 अध्याय उसके 38 और उसके 40 आयत तक पढ़ें। भाई अश्विन है, पढ़ते हैं भाई, 38 से 40। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 38 से 40। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखिए, ये प्रभु की योजना है, ये प्रभु परमेश्वर का क्या है, एक प्लान है। और उस प्लान को, उस योजना को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए क्या है, आए हैं। छुटकारे का एक जो विचार प्रभु का है, क्या बताया है, क्योंकि मेरे पिता की यही है, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ,
उस अनंत जीवन को वो क्या है, वो पा सकता है। ये एक प्लान परमेश्वर का है, ताकि क्या हो, यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम के द्वारा क्या उसके जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो उस दंड को नहीं बल्कि उस अनंत जीवन को वो क्या कर सके, पा सके। तो पहली बात हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, और इस विषय के ऊपर यदि और भी आप आयतें पढ़ने चाहें तो आप इन पदों से संबंधित बातों को 10 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर से लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये एक आज्ञा एक क्या है, परमेश्वर को दी गई है। फिर यदि हम 17 अध्याय के अंदर आए, 17 अध्याय की यदि हम 4 आयत में पढ़े तो वहां पर भी इस बात को पढ़ते हैं, जो क्या रहे तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने फिर थोड़ी पर तेरी महिमा की है। ये आखिरी प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए करते हैं, तो प्रभु को प्लान को, छुटकारे के योजना को क्या है, पूरा करने के लिए क्रूस की मृत्यु को वो सहे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, मेरे समय को मैंने जाकत में रखते हुए ओके, दूसरी बात को हम लोग देखते हैं क्या है, पाप से छुड़ौती के लिए परमेश्वर के पवित्र और धार्मिकता के जो आवश्यकता को मसीह ने क्या किया है, संतुष्ट किया है। और किसी बैल के या बकरी के या किसी और चीज के लहू से क्या है, छुटकारा नहीं है, संतुष्टि उससे नहीं है, लेकिन क्या है, प्रभु के पवित्र जो परमेश्वर जो पवित्र है और उसकी क्या है, पवित्र और जो धार्मिकता के आवश्यकता के लिए जो बलिदान है, उसके संबंध में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उसके लिए अपने आप को देकर प्रभु को संतुष्ट किया है। उसके संबंध में यदि हम इब्रानियों की पत्री में आए तो वहां पर हम इस बात को क्या है पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय के अंदर आकर हम इस बात को क्या है जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र और धर्मी परमेश्वर के क्या किए हैं, पवित्र की आवश्यकता को क्या है उसने पूरा किए हैं। 9 अध्याय की 13 और 14 पढ़े भाई, इब्रानी 9, 13, 14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की अशुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। देखिए तो क्या है, तो मसीह ने क्या वापर है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, यहाँ पर उस बात को बताए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, उसी संदर्भ को रखते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। 12वीं आयत में आप आए तो वहां पर लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर हमारे अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंतता का छुटकारा प्राप्त कर दिया। ये क्या है, ये उस धर्मी परमेश्वर की आवश्यकता के लिए क्या था, जरूरी था, एक बलिदान जरूरी था, जो क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर चढ़ाए हैं। यदि हम कुलुस्सियों की पत्री के अंदर आए तो पौलुस भी उस विषय के ऊपर उन बातों को बताते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय में आते हैं, 2 अध्याय की 13 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, तब हमें इस प्रकार से मिलता है भाई, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दिशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों पर के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहाँ पर यदि 13वें अध्याय से लेकर यदि 13वीं आयत से लेकर यदि आप 15वीं आयत तक जाएं तो वहां पर क्या है, इस प्रकार से लिखा है कि और विधियों का वह लेख जो मनुष्य के क्या है, मनुष्य के विरोध में था, हमारे विरोध में था, हमारे नाम पर था, उसे क्या है, प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने हमारे विरोध को क्या किया है,
मिटा दिया है और उस क्रूस पर क्या है, कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। एक डिमांड, एक क्या है, जो छुटकारे के लिए चाहिए थी, तो क्या है, पाप की छुड़ौती के लिए परमेश्वर के पवित्र और जो धार्मिकता की आवश्यकता के लिए मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ना जरूरी था, क्योंकि वह निष्पाप और वह निष्कलंक है, जिसका लहू क्या है, पवित्र है, और जो बहाए गए हैं उसके द्वारा क्या हुए हैं, हमारे विरोध में सब बातों को हटाकर हमें छुड़ौती प्रदान की गई है। हमारे विरोध में क्या था, हमारे विरोध के अंदर कुछ एक जो हम लोगों ने वायलेट किए, जो प्रभु के नियमों को वायलेट किए, वो सभी क्या है, हमारे विरोध के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर दिन प्रतिदिन क्या है, चले चले जाते थे, और हम परमेश्वर के सम्मुख क्या है, हम किसी प्रकार से भी निर्दोष नहीं ठहर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना जरूरी हुआ। इसलिए क्या है, क्रूस की मृत्यु का महत्व हमें क्या है, पापों से छुड़ौती के लिए अपने आप को, जो धर्मी परमेश्वर है, उसके सामने प्रभु ने दिया था कि वो क्या है, उस आवश्यकता को क्या कर सके, पूरी कर सकें। फिर हम तीसरी बात को हम लोग यहाँ पर देखें, तो वो है कि मसीह ने परमेश्वर के उस अटल प्रेम और अनुग्रह को क्या किया है, प्रदर्शित किया है क्रूस की मृत्यु के द्वारा। इस किसी और वे से नहीं, लेकिन क्या है, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उस अटल परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को क्या है, हम लोग देखते हैं। क्रूस के ऊपर, क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम लोग देखते हैं। हम इस प्रकार से जब पढ़ते हैं उन दो आयतों को, जो दो आयतें हमें हमें कंठस्थ भी हैं, हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय 16 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि क्या है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हम क्या हैं, हम नाश ना हो बल्कि क्या हो जाए, अनंत जीवन पाए। अपने इकलौते पुत्र को उसने दे दिया है, जिसके द्वारा क्या है, जिसके द्वारा अनंत जीवन की तरफ हम लोग आ सके। ये प्रेम है प्रभु का, ये प्रभु का प्रेम उसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर पापियों के लिए दिया है। और God so loved the world that he gave his begotten son, अपना इकलौता पुत्र प्रभु ने दे दिया है। किसके कारण? प्रेम के कारण। वो आपसे और मुझे प्रेम करता है। हम पापी थे तब भी क्या है, उसने हमसे प्रेम किया है। हम जब हम लोग रोमियो की पत्री के अंदर आते हैं, उसके 5 अध्याय और उसके 8 आयत में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर लिखा है, जब हम पापी ही थे तब मसीह क्या है, हमारे लिए मरा। अर्थात हमारे ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम की रीति इस प्रकार से प्रकट करता है, जब हम पापी थे। ये वही है भाई। यदि हम रोमियो की पत्री के अंदर आए तो इस बात को क्या है, परमेश्वर उस प्रेम को प्रकट करता है, और हम उस बात को क्या है, हम देखते हैं जब 5 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु अपने प्रेम की रीति, अपने प्रेम को इस तरह से व्याख्यान करता है, तुम मुझे कुछ भी, तुम मेरे विरोध में पाप करते चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पाप के लिए अपने पुत्र को दे रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। पाप के कारण तुम मुझसे दूर हो चुके हो, इसलिए क्या है, प्रभु ने उस पापी अवस्था के अंदर भी हमसे क्या है, प्रेम किया है, और हमें निचली अवस्था में क्या है, देखने के कारण प्रभु ने अपने पुत्र को दिया है, और कहा है कि क्या है, परमेश्वर अपने प्रेम की क्या करता है, भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे, जब हम सजा को पाने वाले थे, जब हम उस नरक के अंदर जाने वाले थे, उस दंड को सहने वाले थे, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह को हमारे लिए क्या हो गया, मर गया। ये प्रभु का प्रेम है जो हमें क्या है, इस प्रकार से हमारे ऊपर प्रकट होता है। और चौथी और आखिरी बात क्या है, मैं बताकर यहाँ पर समाप्त करूंगा, और वो है चौथी और आखिरी बात, मसीह ने उन सभी लोगों के उद्धार के मार्ग को सुनिश्चित किया जो विश्वास करते हैं। क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उन सभी लोगों के लिए उस उद्धार के मार्ग को क्या कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। हमें किसी प्रकार का अब
और सोचना नहीं, हम क्या है, स्थिर हो चुके हैं और ये जान चुके हैं कि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा प्रवेश परमेश्वर के सम्मुख हो गया, अर्थात जो विश्वास करते हैं। तो उस विश्वास के द्वारा क्या हो गया है, हमें क्या कर दिया है, मसीह ने सुनिश्चित कर दिया है हमारे उद्धार के मार्ग को। और उन बातों को यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है भाई, पढ़ें यूहन्ना 1 उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उस क्या किया, संतान होने का अधिकार। ये अधिकार मिल चुका है, आपने विश्वास कर लिया, आपको अधिकार मिल चुका है कि आप उसकी संतान हैं और वो आपके पिता हैं। इसके लिए हमें किसी एक बड़े लेखन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे विश्वास के अंदर ही एक बहुत बड़ा क्या है, एक प्रमाणीकरण है कि हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने क्या किया है, हम पापियों को क्या किए हैं, अपने पुत्र और पुत्रियां अर्थात हमें क्या है, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हर एक को जो प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास करता है उसे प्रभु ने अधिकार दिया है ताकि वो उसकी संतान हो। जहां वो है उसकी संतान वहां है, अर्थात परमेश्वर स्वर्ग में है तो उसके संतान भी स्वर्ग में क्या है, रहने पाएंगी। तो उस उद्धार को क्या कर दिया है, उस उद्धार के मार्ग को परमेश्वर ने उन विश्वास करने वालों के लिए सुनिश्चित कर दिया है, पूरा पक्का कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है, कोई और आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए 3 उसका 36 भी पढ़ दीजिए भाई, 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखिए ये वो व्यक्ति हैं जो विश्वास नहीं करते हैं और क्या है, उनके लिए मार्ग सुनिश्चित नहीं है, उनका मार्ग सीधा नहीं है। और वहां पर लिखता है परंतु परमेश्वर क्रोध उन पर रहता है, क्या कहता है, वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा। प्रभु अनंत जीवन देता है, लेकिन जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उस व्यक्ति का है। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपनी संतान बनाकर हमें क्या किया, उस उद्धार के मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा क्या है, सुनिश्चित कर दिया है। रोमियो की पत्री में हम आप आएंगे और वहां पर भी पौलुस प्रेरित कुछ एक बातों को बताते हैं। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय और उसकी 22 आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़ दीजिए भाई। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 22 से 25। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए यहाँ पर क्या है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हमारे लिए विश्वास करने वालों के लिए उस क्या है, उस मार्ग को हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन अर्थात उनके क्रूस के मृत्यु के द्वारा ये संभव होने पाए हैं। तो प्रियो, हमारे परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु को क्या है, सह लिया है, और जिसके द्वारा हम क्या बातों को पाए हैं, ताकि हम उस छुटकारे की, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को सहना, अर्थात उस परमेश्वर के छुटकारे की योजना को जो मेरे और आपके लिए बनाई थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किए हैं। दूसरी बात, हमारे पापों की छुड़ौती के लिए क्या है, एक पवित्र और जो एक धर्मी परमेश्वर है, वो क्या है, उसकी जो एक मांग है उसको पूरा किया जा सके। और तीसरी बात, हम उस परमेश्वर के अटल प्रेम और अनुग्रह को क्या कर सकें, हम समझ सकें। उसके प्रदर्शन को वहां पर क्रूस के ऊपर किया गया है कि हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं। वो अपने प्रेम की रीति इस प्रकार से व्यक्त करता है। और चौथी और आखिरी बात वो क्या है,
ताकि हमारे उद्धार के मार्ग को अर्थात जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो सुनिश्चित हो जाएं कि वह क्या है, उनके लिए उस मार्ग को जो प्रभु की ओर लेके जाता है, अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, वो क्या है, वो तैयार कर सकें। तो ये उसकी क्रूस की मृत्यु को क्या है, ये उसकी क्रूस की मृत्यु के महत्व को बताते हैं। तो यीशु मसीह की मृत्यु हमारे क्या है, वो हमारे पापों के लिए, हमारे बदले क्या है, वो मरे हैं ताकि हम छुड़ाए जा सकें, क्षमा किए जा सकें, परमेश्वर के साथ दोबारा रिश्ता बना सकें। और इसकी मृत्यु की विशेषताएं क्या थी? वो एक स्वेच्छा बलिदान था, वो हमारे बदले में था, वो एक प्रायश्चित का बलिदान था, और ये सभी के लिए क्या है, पर्याप्त एक बलिदान है। तो हम उस परमेश्वर के सम्मुख, जिस परमेश्वर पे आज हम विश्वास करते हैं, तो आज हम उस परमेश्वर के उस मृत्यु के संबंध में हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने इस मृत्यु को जब सहा है तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो उन बातों को क्या है, हम लोग सीखते और समझते हुए कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो कितना ही योजनाबद्ध तरीके से हमारे विश्वास करने वालों के लिए क्या है, ठहराए गए हैं। तो आज हम अपने उस विश्वास की कितनी रक्षा करते हुए आगे बढ़ें, ताकि क्या है, हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से और विस्तारता से क्या है, समझ सकें, और उसके लिए पूर्ण श्रद्धा भाव अपने मन में रखते हुए उस परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकें। तो परमेश्वर ने जितने भी उपकार, जितने भी चमत्कार किए हैं, वो आपको सिर्फ अपने ओर बुलाकर अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर किए हैं, ताकि जितने विश्वास करने वाले हैं वो उस अनंत जीवन को पा सकें। हम अपने विश्वास की रक्षा करें और अपने परमेश्वर को बहुतायत से जान सकें। परमेश्वर हमारी मदद करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रभु ने चाहा तो कल हम इसी समय फिर मिलेंगे और प्रभु के वचन में से इन बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो। सबको हार्दिक अभिनंदन। जय मसीह की।